हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द फैक्ट्री। दोस्तों हमेशा से हम आसमान में उड़ने वाले परिंदों को देखकर यही सोचते हैं कि काश हम भी आसमान में उड़ सकते, और बिलाखिर हम अपने मकसद में कामयाब भी हो गए और हमने आसमान में उड़ने के लिए एक नहीं बहुत सारे तरीकों को ढूंढ निकाला था और ऐसे तरीके निकाल लिए कि हम परिंदों से भी बहुत तेज और बहुत ही ऊपर उड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमने आसमान में उड़ना स्टार्ट किया है, बर्ड्स जो कि आसमान में हमारे दोस्त हैं और आसमान में बहुत ही खूबसूरत परिंदे हैं और आसमान में ये हमारे दुश्मन बन गए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बर्ड्स का प्लेन इंसान या गाड़ियों के साथ टकराव कैसे हो जाता है और बर्ड्स के टकराने से हम इंसानों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का ये सफर। दोस्तों प्लेन के स्टार्टिंग के दौर में बर्ड्स ने उड़ते हुए इंसान पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। साल 1911 में फ्रांस से स्पेन के दरमियान एक एयर रेस हो रही थी, तब एक चील ने एयरप्लेन पर हमला कर दिया था। पायलट ने अपनी गन से चील को मारकर अपनी जान बचाई थी। साल 1912 में बर्ड स्ट्राइक से पहली मौत रिकॉर्ड की गई थी, जब एक बर्ड एरोप्लेन के कंट्रोल में आकर फंस गई और इस वजह से पायलट ने प्लेन पर से अपनी ग्रिप को खो दिया था और प्लेन क्रैश हो गया था। साल 1960 में ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 375 अमेरिका के शहर बोस्टन से उड़ी और उसमें बहुत सारे लोग सवार थे, लेकिन थोड़ी देर में फ्लाइट का सामना परिंदों के एक ग्रुप से हो गया था, जिससे एरोप्लेन के सब इंजन फेल हो गए थे और प्लेन बोस्टन हार्बर में क्रैश हो गया था और प्लेन में सभी पैसेंजर की मौत हो गई थी। ये हिस्ट्री में बर्ड्स की वजह से होने वाला बहुत ही दर्दनाक वाकया था। दोस्तों बर्ड्स एरोप्लेन के इंजन को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि प्लेन के और भी पार्ट्स हैं जिनको नुकसान पहुंचता है। साल 2004 में KLM एयरलाइन फ्लाइट एम्स्टर्डम शहर से उड़ान भर रही थी, तब बर्ड्स की वजह से प्लेन के आगे वाले लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जब प्लेन लैंड हुआ तो वो रनवे से दूर हो गया और क्रैश हो गया। इस वाकये में किसी का भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया था। इसकी मेन रीजन यही सामने आई थी कि बर्ड्स का प्लेन के साथ टकराना, जिससे केबल कट गई और वो व्हील का स्टीयरिंग सिस्टम भी फेल हो गया था। लेकिन बर्ड स्ट्राइक की वजह से सबसे फेमस वाकया साल 2009 में हुआ था। आपने भी इस वाकये के बारे में जरूर सुना होगा, जब USA एयरवेव्स की फ्लाइट 1549 ने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और थोड़ी ही देर में बर्ड्स के एक ग्रुप से प्लेन का सामना हो गया, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन खराब हो गए थे और पावर बंद हो गई थी। पायलट किसी भी एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने प्लेन की क्रैश लैंडिंग हेडसन रिवर में करवा दी, जिससे प्लेन के सब पैसेंजर्स की जान बच गई, लेकिन प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया था। पायलट ने इतने बड़े रिवर में प्लेन की लैंडिंग की थी, ये काफी खतरनाक साबित हो सकता था। दोस्तों बर्ड सिर्फ प्लेन्स ही नहीं बाकी चीजों से भी टकरा जाते हैं। जैसे साल 1999 में इटली के एक सुपर मॉडल के फेस पर आकर एक बर्ड टकरा गई थी और उनका फेस बहुत ही जख्मी हो गया था। वो बर्ड इनको रोलर कोस्टर की राइड लेते वक्त टकराई थी। इसीलिए अब आप भी कभी रोलर कोस्टर पर सवार हो तो बर्ड से बच के ही रहना। कभी ऐसा ना हो कि किसी बर्ड को आपका फेस पसंद आ जाए। बर्ड्स की टकराने की कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती दोस्तों, ये तो कार्स और बाइक से भी टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। एक सर्वे से भी पता चला है कि पाकिस्तान में हर रोज बर्ड्स 2 प्लेन से जरूर टकराते हैं। ये टकराव ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन इससे प्लेन का कुछ पार्ट डैमेज हो जाता है और उनसे करोड़ों का नुकसान हो जाता है। साल 2014 में डोमेस्टिक एयरप्लेन के प्लेन में बर्ड स्ट्राइक की वजह से तकरीबन 25 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि ज्यादा नुकसान तो बर्ड्स का ही होता है। साल 2014 में पूरी दुनिया में 13,149 मरतबा बर्ड्स प्लेन से टकराए थे और हर टकराव में कम से कम एक बर्ड की जान तो जरूर जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि साल 2014 में 13,149 बर्ड्स की मौत प्लेन के टकराने की वजह से हुई थी, जबकि पूरी दुनिया में जितने भी प्लेन्स और बर्ड्स का टकराव होता है उसमें $1.2 बिलियन का नुकसान होता है। इतने में तो 2 नए बड़े प्लेन्स खरीदे जा सकते हैं। एक छोटे से परिंदे से हमारा इतना नुकसान क्यों होता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? ज्यादातर बर्ड स्ट्राइक्स प्लेन के टेक ऑफ या लैंडिंग करते वक्त होती हैं, वरना प्लेन जितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं उस ऊंचाई पर बर्ड्स नहीं होते। लेकिन 11,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन से भी एक गिद्ध टकरा गया था और इतनी ऊंचाई पर ये गिद्ध था। ये भी बर्ड की अभी तक की रिकॉर्ड की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। बर्ड ज्यादातर प्लेन के सामने से ही टकराते हैं, इसलिए प्लेन की नोज, फ्रंट का सारा हिस्सा, स्पेशली इंजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा खतरा भी इंजन को ही होता है बर्ड्स के टकराने से, क्योंकि जब बर्ड्स इंजन से टकराते हैं तो ब्लेड डैमेज होकर दूसरे ब्लेड को टकरा सकता है, जिससे सारा इंजन ही खराब हो सकता है।
और इंजन के खराब होने की वजह से प्लेन के क्रैश होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत से एयरपोर्ट्स बहुत सी टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि बर्ड्स प्लेन से बहुत ही दूर रहें। इसके लिए वो बर्ड्स के खाने की चीजों को एयरपोर्ट से बहुत ही दूर रख रहे हैं। इसके लिए वो रोबोट्स बाज और डॉग्स का भी यूज कर रहे हैं। रोबोट बाज को भी एयरपोर्ट पर उड़ाते हैं जिससे डर के परिंदे दूर चले जाते हैं। इसके अलावा स्पीकर में खतरनाक परिंदों की आवाज को भी बजाते हैं ताकि परिंदे उन आवाजों को सुन के उस एरिया में ना आए, और पटाखों को भी बजाकर परिंदों को एयरपोर्ट से दूर रखने की कोशिश की जाती है। इसके लिए शूटर्स भी एयरपोर्ट पर रखे जाते हैं जो अपनी गन से इन बर्ड्स को मार देते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का जॉन एफ केनेडी एयरपोर्ट हर साल तकरीबन 315 स्ट्राइक्स का सामना करता है, इसलिए उन्होंने अपने एयरपोर्ट पर स्नाइपर्स को रख लिया है जो बर्ड्स को शूट कर देते हैं और बाकी के बर्ड्स डर के भाग जाते हैं। और इस तरह 2 सालों में 28,000 परिंदों को मार दिया गया। इससे वहां एयरपोर्ट के पास बसने वाली बर्ड्स की आधी कॉलोनी को ही खत्म कर दिया गया। और इन दी एंड रिजल्ट में न्यूयॉर्क के इस एयरपोर्ट पर बर्ड स्ट्राइक 89% तक कम हो गई। लेकिन बर्ड स्ट्राइक से बचने का एक नया तरीका भी लाया गया है जो कि बहुत ही पावरफुल भी है। इसमें मिलिट्री ने एक सिस्टम तैयार किया है जिसको ये लोग रेडार ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्ड इंटेंसिटी कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रॉबिन भी कहा जाता है। ये रेडार हजारों बर्ड्स को दिन या रात किसी भी टाइम में आसानी से ट्रैक कर सकता है। ये 10 किलोमीटर के एरिया में चारों तरफ बर्ड्स की ओर नजर रखता है। ये इस एरिया के सभी बर्ड्स के साइज, स्पीड, पोजीशन और हर चीज के बारे में अपडेट रखता है। इस सिस्टम को लगाने की वजह से 50% तक बर्ड स्ट्राइक्स को कम किया जा चुका है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट के लिए सिग्नल दे देते हैं कि बर्ड्स इस वक्त किस जगह पर हैं और इनके प्लेन को कहां पर नहीं उड़ाना है। इतनी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बाद अभी भी प्लेन से बर्ड्स का टकराव रुका नहीं है। अब भी ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि ये बर्ड्स जब भी प्लेन से टकराते हैं तो टकराव की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और इसी वजह से नुकसान भी बहुत ही ज्यादा होता है। और ये सब कुछ जो हादसे होते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बर्ड्स की ही गलती है, इंसान की ही गलती है। और इस चीज को फेस इंसान के साथ साथ बर्ड्स को भी करना पड़ता है क्योंकि बर्ड्स के उड़ने का एरिया तो आसमान ही है ना। ये तो प्लेन्स ह्यूमन इन्वेंशंस हैं जिससे हम भी आसमान में उड़कर मीलों का सफर चंद ही घंटों में कर लेते हैं। बर्ड्स के पास तो आसमान के अलावा और कोई जगह भी नहीं है। वो उड़ते हैं तो अचानक से ही प्लेन के साथ टकराकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जिससे इंसान का भी नुकसान होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। आपके एक क्लिक से हमें बहुत ही खुशी होती है जो कि हमारे हौसले को और बढ़ा देता है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बजरिया नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।